आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोग तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से पहले हम अपने सरों को सर्वशक्तिमान के आगे झुकाएंगे, आँखों को बंद करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं, आप आदर के, महिमा के, स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। महान खुदा, बाइबल कहती है कि आपने ज़मीन आसमान को बनाया, धरती, चांद, सितारे, सब कुछ को आपने बनाया। खुदावंद, आसमान आपके बैठने का सिंहासन, ज़मीन आपके पांव रखने की चौकी है। महान परमेश्वर, ऐसे बड़े परमेश्वर के सामने हम अपने सरों को झुकाते हुए आते हैं और खुदावंद हम मांगते हैं कि आज आपका कलाम हमसे बात करे, आपके वचन आज हमारी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी की ओर लेके जाएं। जो कुछ हम सुने, जो कुछ पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह की ओर से वो हमारे छुटकारे का, हमारी डिलीवरेंस का, उद्धार का, हीलिंग का कारण हो। आप हमें मदद करें और सहायता करें। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। और बीच बीच में जब मैं हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ तो शायद से कोई मेरा भाई बहन इस वर्ड का मतलब ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हालेलुया का मतलब है आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज गॉड। तो एक बार फिर से आप सबका मैं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक को हम देखेंगे, मेरा फेथ है इस टॉपिक को सुनने के बाद, इस प्रोग्राम के बाद आपकी लाइफ चेंज होगी और आप नई जिंदगी की ओर होंगे और आप बड़े बदलाव को अपनी लाइफ में देखने वाले हैं। प्रेज गॉड। तो मैं आज आपसे बात करूंगा एक ऐसे विषय में कि किस लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। बाकी सब चीज़ों को बाइबल कहती है उसने अपने मुंह के वचन से बनाया। क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से रच के अपनी समानता में बनाया, इसके पीछे परमेश्वर का क्या पर्पस था, क्या चाहता था परमेश्वर के जब वो मनुष्य को अपने स्वरूप में बना रहा था, उसके माइंड में क्या था, क्यों उसने ऐसा किया। इन चीज़ों को आज हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे। आइए हम लोग सब मिल के बाइबल में से देखेंगे। बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति, जेनेसिस, उसका 1 अध्याय और उसकी 26 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर हो अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। ये वचन हमें बताते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। इससे पहले अगर आप
1 से लेके अगर आप 25 आयत तक पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि पहले 6 दिनों में परमेश्वर ने कैसे अपने मुंह के वचनों से बोला उजियाला हो जाए, उजियाला हो गया। समुद्र को आसमान से अलग किया, फिर सूरज चांद सितारे बनाए, पेड़ पौधे बनाए, सब चीज़ों को परमेश्वर ने 6 दिनों में बनाया। और उसके बनाने के बाद परमेश्वर ने मट्टी ली और अपने हाथों से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और अपने श्वास को उसके नथनों में फूंक दिया। क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया और बाकी चीज़ों को उसने वचन से बनाया? ये चीज़ दिखाती है कि परमेश्वर आपसे, मुझसे एक स्पेशल अटेंशन हमारे लिए रखता है। वो एक अलग सा प्रेम हमारे लिए रखता है जो बाकी चीज़ों से बढ़ के है। हम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उसकी नज़र में। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? उसने कहा कि ऐसा करने के बाद, नर नारी को बनाने के बाद, बाइबल कहती है 28 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा इसलिए बनाया ताकि वो परमेश्वर के उस अधिकार को रिप्रेजेंट कर सके, परमेश्वर की अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कर सके, परमेश्वर को के प्रेम को रिप्रेजेंट कर सके। जैसा परमेश्वर है उसने उसी तरह से मनुष्य को बना के अपने श्वास को उसके नथनों में फूंका। जैसे परमेश्वर है वैसे एग्जैक्टली उसने मनुष्य को बनाया, ये दिखाने के लिए कि मैं इस तरह से अपने प्रेम को दिखाऊं, मैं इस तरह से अपने कामों को, अपने आप को रिप्रेजेंट करूं। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी इमेज में जैसा वो था सेम वैसा ही मनुष्य को बनाया। ऐसा बनाने का परमेश्वर का पर्पस क्या था? उसका पर्पस ये था कि हम सब चीज़ों के ऊपर अथॉरिटी रखें, अधिकार रखें, हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग हम डील करें और उस परमेश्वर के आगे हम झुकें, उसको दंडवत करें। पर बाइबल कहती है कि आज ऐसा होना चाहिए था पर ऐसा हम करते नहीं। जो कुछ परमेश्वर ने हमें बना के दिया, जो सृष्टि बना के दी, हाथों की कारागरी जो परमेश्वर ने बना के दी, आज मनुष्य परमेश्वर को छोड़ के उसी सृष्टि को दंडवत करता है, उसी की पूजा करता है। इसीलिए परमेश्वर से वो दूरी को क्रिएट करता है। ये प्राइम परमेश्वर का एक पर्पस था मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाने के लिए। मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी संगति में रहने के लिए बनाया। परमेश्वर चाहता था कि वो मेरे साथ संगति में रहे, पर मनुष्य ने उसकी अनआज्ञाकारिता को करके, उस पाप को करके परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वो फासले को लेके आया। अब परमेश्वर आगे क्या चाहता था हम जानते हैं। जब आदम और हवा ने वो फ्रूट खाया जिसको परमेश्वर ने खाने से मना किया था, शैतान ने उनको बहकाया, वो फ्रूट खाने को दिया। जब वो फ्रूट खाया तो अनआज्ञाकारिता के चलते उनको पता चल गया हमने गलती की, वो छुप गए। जैसे ही शाम को परमेश्वर, बाइबल कहती है शाम के समय जब वो अदन की वाटिका में आया, जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर आ गया है, परमेश्वर ने पुकारा और कहा आदम तू कहाँ है? परमेश्वर जानता था वो कहाँ है, परमेश्वर जानता था कि उसने क्या गलती की है, पर फिर भी वो आदम से पूछ रहा था कि आदम तू कहाँ है? उसने कहा मैं तेरे सामने नहीं आ सकता क्योंकि मैं नंगा हूं, मैंने कपड़े नहीं पहने। परमेश्वर ने कहा तुम्हें किसने कहा कि तुम नंगे हो? तुम्हें किसने बताया? क्योंकि इससे पहले उनको बुद्धि नहीं थी, उनके पास वो विजडम नहीं था कि वो इस बात को जान सके कि हमने कपड़े पहने हैं या नहीं पहने। परमेश्वर ने ये बात को समझ लिया कि शैतान के बहकावे में आके मनुष्य ने ऐसा किया। क्यों परमेश्वर उसके बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद आदम से ये पूछ रहा था कि तूने ऐसा क्या किया? परमेश्वर ये चाहता था कि आदम रिपेंट करे, आदम सच्चाई को बोले, ऑनेस्ट बने। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जानता है कि इंसान गलतियां करता है और इंसान गलतियां करेगा, पर परमेश्वर इसके बदले में इंसान को नाश करने के लिए नहीं आया। बाइबल कहती है कि यूहन्ना की इंजील 10 अध्याय और 10 आयत में लिखा कि चोर इसलिए आता है कि चोरी करे, मारे, नाश करे और घात करे, पर परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि मैं और आप, हम लोग जिंदगी पाएं और बहुत तायत की जिंदगी पाएं।
आप मुझे बताइए कि क्या कभी आपने देखा कि कोई चोर आपको नॉक करके घर पे आया हो, या आपसे अपॉइंटमेंट लेके घर पे आया हो, या आपको पूछा हो कि आप किस वक्त घर पे नहीं होंगे, मुझे आके चोरी करनी है? नो, वो उस टाइम की ताड़ में रहेगा कि कब आप सो जाएं, घर पे ना हो, आप चौकन्ने ना हो और वो आपका कीमती सामान चोरी कर ले। इसी तरह से शैतान भी इस आड़ में रहता है कि कब आप परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाएं, कब आप आत्मा में सो जाएं, कब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दें और वो आपके जॉय को, आपके आनंद को, आपकी उन ब्लेसिंग्स को वो चुरा ले। और जब वो ऐसा कर ले तो हम परमेश्वर को दोष दें कि क्या तुझे दिखता नहीं था, क्या तुझे पता नहीं था? मेरे प्रियो, बाइबल कहती है परमेश्वर हमें हर घटी से निकाल सकता है, बचा सकता है, पर वो ये चाहता है कि हम ईमानदार बने, हम ऑनेस्ट बने। मैं इस बात को जानता हूं कि अगर उस वक्त आदम इस बात को बोलता कि परमेश्वर मुझसे गलती हुई, मैंने गलती की, मुझे माफ कर, शायद परमेश्वर उसको माफ कर देता। पर उसने कहा कि तूने जो स्त्री मुझे दी, उसने मुझे ये फ्रूट खिलाया। स्त्री ने कहा मैंने अपने आप नहीं खाया, इस सांप ने मुझे दिया। एक दूसरे पे जब दोष लगाने लगे, परमेश्वर ने उन तीनों को कर्स किया। तीनों के लिए सब चीजें डिफरेंट हो गईं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऑनेस्ट बनो, ईमानदार बनो। क्यों परमेश्वर चाहता है हम ईमानदार बने? क्योंकि पौलुस इस बात को बताते हैं। पौलुस की अगर हम पत्री देखें, 2 कुरिन्थियन 5 अध्याय और उसकी 20 आयत में देखें तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि तुम लोग मसीह के लिए उसके राजदूत हो। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। यहाँ पे राजदूत लिखा है, पर इंग्लिश की बाइबल में आया है कि हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। हम क्यों ईमानदार बने, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? बाइबल कहती है अगर तुम ईमानदार बनोगे, तुम उसको रिप्रेजेंट करोगे। आज मनुष्य परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम अच्छा करते हैं तो हम अच्छाई को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम बुरा करते हैं हम बुराई को रिप्रेजेंट करते हैं। आज मनुष्य ने अपने लिए धर्म और जातियां बना ली। अगर कोई धर्म या जाति का व्यक्ति कुछ गलत करे तो हम उस व्यक्ति को अकेले को नहीं, पर हमको लगता है कि ये पूरी जो जाति है ये ऐसी ही है। ऐसा करके हम उस धर्म को हम क्रिटिसाइज करते हैं। हमें लगता है वो धर्म ही ऐसा है। तो क्या किया हमने? उस धर्म के रिप्रेजेंटेटिव की बात को, उसके एक्ट को देख के उस पूरी जाति को ही हमने वैसा ठहरा दिया। हालेलुया। मेरे कहने का, आपको बताने का ये सिर्फ मतलब है, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसी तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को बना के हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के उसने कहा कि अब तुम मुझे रिप्रेजेंट करो, तुम जाओ। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जाओ, जातियों में सुसमाचार सुनाओ, लोगों को मेरे नाम से चेला बनाओ, लोगों को बताओ कि कौन हूं मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुआफ़ी दे सकता हूं, तुम्हें छुड़ा सकता हूं। याद रखो, अपने आप से हम अपने पापों से नहीं छूट सकते, अपने आप से हम अपने गुनाहों से नहीं छूट सकते। उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह चाहिए। उसके लिए हमें कोई चाहिए जो हमें उस लहू से धो के, जो लहू जो पापों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है, वो हमें दे के हमें उन पापों से छुड़ा सके। हम अगर ईमानदार होंगे तो हम परमेश्वर को अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। आज प्रॉब्लम ये है, दूसरों के साथ ईमानदार होना तो सेकेंडरी है, हम अपने आप के साथ ईमानदार नहीं। बाइबल कहती है कि तुम्हें परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि तुम उसकी संगति में रहो। कितनी देर हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं, कितनी देर हम वचन को सुनते हैं, कितनी देर प्रार्थना करते हैं, कितनी देर आराधना करते हैं, ये मैं जानता हूं और आप जानते हैं। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं, हम खुद जानते हैं कि हम क्या करते हैं। हम ईमानदार अगर बन जाएं, परमेश्वर हमारी लाइफ और लाइफस्टाइल दोनों को चेंज कर देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बार हम खुद से ट्राई करते हैं, परमेश्वर मुझसे ये नहीं हो पा रहा अगर हम कहेंगे तो हम उससे छूट सकते हैं, बजाय इसके कि हम खुद से ट्राई करते रहें। हम हर रोज़ बोलते हैं परमेश्वर आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आज के बाद मैं किसी को चीट नहीं करूँगा, आज के बाद मैं ये गलत काम नहीं करूँगा, मैं नशा नहीं करूँगा, मैं ईमानदार रहूँगा। पर एंड ऑफ द डे हम फिर से वही गलतियों को दोहराते हैं।
और ये होता रहेगा, ये चेन कभी नहीं टूटेगी जब तक हम परमेश्वर को इनवाइट नहीं करेंगे अपनी इस सिचुएशन में कि परमेश्वर मैं ईमानदार बनना चाहता हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ ये मुझसे नहीं होगा, मुझे ग्रेस दे, आई नीड योर ग्रेस, तू मुझे ग्रेस दे ताकि मैं वैसे चल सकूं जैसा आप चाहते हैं, मेरी ज़िंदगी को वैसे आप चलाएं जैसा आप चाहते हैं, मैं आपको पूरी तरह से सहयोग दूंगा, मैं जैसा आप कहते हैं, जैसा वचन कहते हैं उस तरह से मैं ट्राई करूंगा, मैं वैसे चलूं। जब आप ऐसा करेंगे, अपने हिस्से को करेंगे, परमेश्वर अपने हिस्से को करेगा। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वे बहुत में भी सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। हालेलुया। थोड़े से थोड़े में क्या, जो जिम्मेवारियां हमें दी गई हैं, अगर हम उनमें सच्चे हैं, अगर हम उनको ईमानदारी से करते हैं, तो बाइबल कहती है अगर तुम थोड़े में वफादार हो तो तुम्हें बहुत का अधिकारी बनाया जाएगा, पर अगर हम थोड़े में ही वफादार नहीं हैं तो वो बहुत का अधिकारी नहीं बनाएगा। हालेलुया। आज क्यों हमने अपनी नेचर को ऐसे बना के रखा है कि हमें लगता है बिना झूठ बोले हमारा काम नहीं चल सकता, बिना चीट किए हमारा काम नहीं चल सकता, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं आपको सच कह रहा हूँ, अगर आप परमेश्वर के उन वायदों को अगर अपनी लाइफ में पूरा होते देखना चाहते हैं तो आपको ईमानदार बनना पड़ेगा, आपको उसके साथ मेल मिलाप करना पड़ेगा। बाइबल कहती है अपने गुनाहों को मान लो और छोड़ दो ताकि तुम्हारे गुनाह माफ किए जाएं। बाइबल कहती है कि चुंगी लेने वाला व्यक्ति जक्कई, वो अपनी हाइट में छोटा था, वो यीशु मसीह को देखने के लिए गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। यीशु मसीह ने उसको दूर से देखा और उसको कहा, हे जक्कई, मुझे आज तेरे घर में जाना जरूरी है। जैसे ही यीशु मसीह उसके घर पे गया, यीशु मसीह ने उसको कुछ भी नहीं कहा, पर उसने खुद से कहा, अगर मैंने किसी का गलती से या जानबूझकर कुछ अधिक ले लिया है, अगर कुछ चुरा लिया है, तो मैं उसको 4 गुना फेर दूंगा, मैं उसको ज्यादा दे दूंगा, मैं उसको दोगुना फेर दूंगा। जब उसने ऐसा कहा तो यीशु मसीह ने क्या कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, नजात आई है, छुटकारा आया है। याद रखो, यीशु मसीह ने उसको नहीं कहा। क्यों उसने खुद से ये कन्फेशन किया? जब जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आएगा, एंटर करेगा, इंटरफेयर करेगा और आप उसको इंटरफेयर करने देंगे, आपकी जिंदगी ईमानदारी की ओर जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको परमेश्वर का कलाम हर रोज पढ़ना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के वचनों से हर रोज मेडिटेशन में जाना पड़ेगा, आपको वचन पढ़ने पड़ेंगे, प्रार्थना करनी पड़ेगी, अपने आपको अलग ताई में जाना पड़ेगा, परमेश्वर को वक्त देना पड़ेगा। हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर आखिरी टाइम पे थे तो उनके आसपास 2 डाकू लटके हुए थे। आपको पता है, बाइबल ये बात बताती है कि स्वर्ग लोक में जाने वाला पहला व्यक्ति कोई विश्वासी, कोई चेला, कोई डिसाइपल, कोई प्रॉफिट नहीं था, पर स्वर्ग लोक में जाने वाला पहला व्यक्ति एक डाकू था जिसने अपने गुनाहों से तौबा की, उसने ईमानदारी दिखाई। एक ने दूसरे को कहा, क्या ये वही नहीं जो कहता था कि मैं मसीह हूं? अब ये खुद भी बचे और हमें भी बचाए, सलीब से नीचे आ जाए। तो दूसरे ने उसको क्या कहा कि हम लोग तो अपने किए अनुसार दंड पा रहे हैं, पर इसने तो कुछ भी नहीं किया। वो ईमानदार बना। उसने यीशु मसीह को कहा, यीशु मसीह, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना, मैं गुनाहगार हूं, मैं पापी हूं, मैं जो कर चुका हूं उसकी मैं सजा को भोग रहा हूं। वो ईमानदार बना और यीशु मसीह ने क्या कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। इसका मतलब ईमानदारी हमें स्वर्ग लोक में लेके जा सकती है, ईमानदारी हमारी जिंदगी को चेंज कर सकती है। हालेलुया। यूसुफ, जिसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसके भाइयों ने उसको बेच दिया, जिसको बहुत सारी डिफिकल्टीज, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बाइबल कहती है कि वो ईमानदार रहा और वो उस जगह पे जहां पे बेचा गया, उस मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया गया। हालेलुया।
डैनियल को शेर की मांदों में डाल दिया गया। और बाइबल कहती जब राजा को ये बात पता चली कि अब मुझे इसको शेर की मांदों में डालना पड़ेगा, उसके डालने के बाद सारी रात वो सो नहीं पाया, और जैसे ही सुबह हुई वो भागा उस डेन की ओर और जाके उसने पूछा, हे डैनियल, क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचा सका है? उसने कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। मैंने तेरे और परमेश्वर के विरोध में कुछ भी गलत नहीं किया, मैं ईमानदार रहा और इसीलिए मैं निर्दोष पाया गया। शेरों ने मेरी कोई हानि नहीं की, परमेश्वर ने उनका मुंह बंद कर दिया। क्यों पॉसिबल हो सका ये? डैनियल ईमानदार था अपनी रोज की प्रार्थना में। हालेलुया, वो परमेश्वर के साथ समय देता था। आज हमें ये बात को समझना है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया। उसने हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए बनाया। उसने इसलिए बनाया कि हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकें, हम उसके प्यार को दिखा सकें, हम उसकी पवित्रता को दिखा सकें, उसकी ऑनेस्टी को दिखा सकें, उसकी अथॉरिटी को दिखा सकें। हालेलुया। पौलुस कहता है परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो काम है, वो बातों में नहीं है, वो सामर्थ में है। हालेलुया। सामर्थ का मतलब, अगर आप ट्रबल में हैं, आप प्रार्थना करेंगे, आप छूट जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आपको क्या लगता है कि अगर एक हाथ में आपने शराब का गिलास पकड़ा है, या आप नशे करते हैं, या आप व्यभिचारी हैं, या आप चोरी करने वाले हैं और आप रिपेंट नहीं करते, अब तब भी बाइबल को पकड़ के बोलेंगे कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, ये आपकी लाइफ में काम करेगा? नो, आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। बाइबल कहती जो अपने गुनाहों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उसके गुनाह माफ़ किए जाते हैं। जब आप अपने आप को रिपेंटेंस में लेके जाते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के आगे ईमानदार बन के आते हैं कि हाँ परमेश्वर, ये मुझसे नहीं हो सकता, तब बाइबल कहती है ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। वो आपके गुनाहों को माफ़ करेगा, आपकी सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी। अगर आप कर्जे में हैं, ईमानदार बनो। अगर आप बीमारी में हैं, ईमानदार बनो। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी स्ट्रगल है जो अब आपके सहने से बाहर है, आपके हाथ से बाहर चली गई, ईमानदार बनो, क्योंकि अगर आप ईमानदार रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे उन चीज़ों से जिससे आप हम नहीं छूट सकते। हालेलुया। आज हमें लगता है सबसे मुश्किल काम क्या? ऑनेस्ट बनना, सच बोलना सबसे ज़्यादा मुश्किल बात लगती है। और जब से हम सोशल मीडिया पे और भी ज़्यादा देखते हैं चीज़ों को एक्टिवेट होते हुए, और भी देखते हैं सोशल मीडिया को अलग अलग तरह से नई नई चीज़ों को लाते देखते हुए, ईमानदारी नीचे जा रही है। क्यों? क्योंकि आज से पहले ऐसा नहीं था। सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा चारों तरफ झूठ का एक बबल बना दिया कि ईमानदार होना हमें शर्मिंदगी लगती है। आज हर व्यक्ति अपने फ़ोन को इतने तरह के लॉक लगा के रखता है कि किसी को पता ना चल जाए मेरे फ़ोन में क्या है, किसी को पता ना चल जाए कि क्या क्या मैंने इसमें हाइड करके रखा है। क्या ज़रूरत पड़ती है आपको घर में भी इस चीज़ों को करने के लिए? क्या ज़रूरत पड़ती है आपको चीज़ों को हाइड करने के लिए? अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं, आपको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जो आपके अंदर है वही आपके बाहर हो, तो आपको कुछ भी हाइड करने की, याद रखने की ज़रूरत नहीं। जो आपने किया, जो कहा, जो रखा, वही आपको एक्सप्लेन करना है। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे, आपको उन चीज़ों से जिनसे आप नहीं निकल सकते, वो आपको निकाल लेंगे। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया कि हम स्ट्रगल में रहें, हम प्रॉब्लम में रहें, हम हर वक्त इन चीज़ों से घिरे रहें, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया। ये सही नहीं। बाइबल कहती परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बना के, अपने सांस को उसमें फूंका, अपने स्वरूप में बनाया, ताकि वो हम में अपने आप को लोगों को दिखा सके। हालेलुया। अगर हमारे बच्चे हैं तो हमारे बच्चों में हम किसकी छवि देखते हैं? अपनी छवि देखते हैं। हमें लगता है ये मेरी तरह दिखता है, दिखती है, मेरी तरह चलता है, चलती है, मेरी तरह बात करता है, बात करती है। हालेलुया। अगर आपका बच्चा गलत तरीके से ट्रीट करे तो हम बोलते हैं कि तू मेरी तरह नहीं है।
हम उसको बोलते हैं कि तू मेरी तरह नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेरा बच्चा है, वो मेरी तरह एक्ट करे, मेरी तरह लगे। इसी तरह परमेश्वर भी चाहता है जिसके हम बच्चे हैं, प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि हम उसको रिप्रेजेंट करें। मैंने आपको बताया था यीशु मसीह के नाम का मतलब है अनोमा। ओरिजिनल भाषा में अनोमा का मतलब है कैरेक्टर। यहोवा परमेश्वर का कैरेक्टर यीशु मसीह है और यीशु मसीह के कैरेक्टर हम हैं। हम यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करें। पौलुस कहता है कि हम उसके राजदूत हैं, हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। पर हमें लगता क्या है कि अगर झूठ नहीं बोलेंगे, अगर हम डिसऑनेस्ट नहीं होंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, जो कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। आप बन के देखो ईमानदार, आप बन के देखो ऑनेस्ट, आप देखेंगे हेवन आपको बैकअप देगा, हेवन आपके लिए सपोर्ट में आएगा। और जिन चीज़ों को आपको लगता है कि मेरे लिए मुश्किल है, असंभव है, आप उनको अपनी लाइफ से ख़त्म होते हुए देखेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है कि ईमानदार बनो, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसको रिप्रेजेंट करें। वो चाहता है कि जब परमेश्वर हम में अपने आप को देखे तो वो इस चीज़ को देखे कि हाँ, ये मैंने इसको अपने स्वरूप में बनाया, मैंने इसको बनाया और ये उसी तरह से है। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके स्वरूप में बनाए गए तो उसके अकॉर्डिंग हम काम भी करें। प्रेज गॉड। मेरा विश्वास है ये वचन जो आपने आज सुने ये आपकी लाइफ में काम करेंगे, ये आपको सेम नहीं रहने देंगे। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फॉर श्योर आप और मैं नहीं कर सकते, पर उसकी ग्रेस के द्वारा, उसकी उस कृपा के द्वारा हम कर सकते हैं। हमें उससे मांगना है कि परमेश्वर हमें ऐसी बुद्धि दे, ऐसा विजडम दे कि हम तेरे काम को कर सकें। महान परमेश्वर, हम ईमानदार बन सकें, ऑनेस्ट बन सकें अपने साथ, दूसरों के साथ, ताकि हम तुझे रिप्रेजेंट कर सकें। हालेलुया। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, और अगर आप आज से उन चीज़ों से छूटना चाहते हैं जिनसे आप अब तक नहीं छूटे, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराइए। और मैं इस बात को जानता हूं कि जब आप परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को बनाएंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, वो आपको सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए जिसमें आपने हमें ये मौका दिया कि हम लोग आपके वचन में से सीख सकें। महान परमेश्वर, हमने सीखा कि हम आपकी इमेज में बनाए गए ताकि आपको रिप्रेजेंट कर सकें। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आज के बाद आपके चलाए चल सकूं। आप मुझे उतनी ग्रेस दें, आप मुझे उतना विजडम दें कि मैं ईमानदार बनूं। मैं आज से जो कुछ भी करूंगा या जो कुछ भी करूंगी, मैं आपके नाम को महिमा देने के लिए करने पाऊं। आप मुझे ईमानदार रहने का फजल दें, ग्रेस दें। मैं अपने लाइफ के हर पार्ट में ईमानदार बन सकूं। मैं अपनी फैमिली को और अपने आप को ब्लेस होते हुए देख पाऊं, क्योंकि यही आपके वचनों के प्रॉमिसेस हैं। आपने कहा कि मनुष्य आपको रिप्रेजेंट करता है। महान परमेश्वर, मेरी लाइफ और लाइफस्टाइल से मैं आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करने पाऊं। आप मेरी मदद करें और सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन, क्योंकि आमीन का मतलब है जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज रिलीज करे। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप हमारे फ़ोन नंबर 7788922250 के ऊपर कॉल करें और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देंगे। और अगर आप चाहते हैं इस प्रोग्राम को फिर से सुनने के लिए, तो आप हमारे YouTube चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे डेट वाइज
सर्च करके इसको फिर से सुन सकते हैं। आप इसको दूसरों तक बांट सकते हैं, ब्लेस हो सकते हैं, दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बन सकते हैं। आप हमें यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, आप हमें टीवी के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। एवरी सैटरडे सुबह 11 बजे जॉय टीवी के ऊपर आप हमारे प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर इसको वॉच कर सकते हैं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जैसे जैसे आप परमेश्वर में बढ़ेंगे, ईमानदार रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ईगर रहेंगे, परमेश्वर आपकी हर ट्रबल को जड़ से ख़त्म कर देगा। याद रखो, बाइबल कहती है अगर तू मेरा काम करेगा, मेरा पिता तेरा आदर करेगा। उसका काम यही है कि उसको रिप्रेजेंट करें। हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया कि हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें, उसको दिखा सकें। अगर आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर वो करेगा जो आप और मैं नहीं कर सकते। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। आखिरी तुझको बुला रहा है नासरी, शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी।